अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैंक इस्लामी के हवाले से। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनके जो एयर एंड के फाइनेंशियल्स हैं वो देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि कंपनी का पीई रेशियो इतना कम क्यों है, 2 का पीई रेशियो क्यों है, और क्यों ये 11 से 12 रुपए के ईपीएस के बावजूद 22 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर कंपनी की हम आज की प्राइस देख लें तो 22.96 पे ट्रेड कर रहे हैं। और पिछले एक साल से भी देखें तो ये यहीं पे ट्रेड करता हुआ है। 20 रुपए पे जाता है, फिर 22 रुपए पे चले जाता है, फिर 19-20 पे जाता है, फिर 22-23 पे चले जाता है। इसका एक साल का रिटर्न भी देख लें तो ये नेगेटिव रिटर्न है इसका, -1% का है, -1.92% का, यानी कि ऑलमोस्ट उतने पे ही है जो कंपनी की प्राइस है। अगर कंपनी का फिजिकल ईयर एंड देख लें तो तकरीबन सारे बैंकों का ही फिजिकल जो ईयर एंड है वो दिसंबर में होता है। तो अभी जो इनके रिजल्ट्स आए वो ईयर एंड के आए। कंपनी का मार्केट कैप देख लें तो 25 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। इसके अलावा कंपनी के 1.1 बिलियन शेयर्स हैं, जिसमें से 166 मिलियन कंपनी के जो शेयर हैं वो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं। और परसेंटेज वाइज अगर हम फ्री फ्लोट देख रहे हैं तो 15% है। नीचे आके कंपनी के मैं हाफ ईयर के फाइनेंशियल दिखाऊंगा। इसके अलावा पहले हम जाके इनकी जो है पिछले 4 साल की जो है परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखते हैं, ये कंपनी ने पिछले 4 साल में कैसा परफॉर्म करा। साल 2021 में देख लें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2.1 बिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था और 1.92 का कंपनी का ईपीएस था। फिर साल 2022 में 4.4 बिलियन का कंपनी का प्रॉफिट हुआ और 4 का ईपीएस, यानी कि डबल ऑलमोस्ट कर लिया इन्होंने जो है अपना अर्निंग और प्रॉफिट जो है। कंपनी का अगर साल 2023 का देख लें तो 11 बिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था। इसके अलावा 9.96 का ईपीएस। इस दफा भी ये है कंपनी ने डबल से भी ज्यादा ग्रोथ करी साल 2022 से 23 में। साल 2024 में देख लें तो ग्रोथ तकरीबन वहीं पे रही। 11.8 बिलियन कंपनी का जो था वो प्रॉफिट था और 10.67 का ईपीएस, यानी कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। अगर मैं दिखाऊं ईपीएस की जिनकी ग्रोथ आई 10.67 इनका इस साल का था, जो ईयर एंड का है माइनस कर देते हैं पिछले साल का 9.96। तो कंपनी ने जो ग्रो करा है वो 1 रुपये का कंपनी का जो है ईपीएस बढ़ा है इस दफा में। अगर हम इनके वाकई जो है ईयर एंड के फाइनेंशियल देखें और देखेंगे क्यों कंपनी की जो है प्राइस इतनी कम है, तो अगर ये आ रही है इनके ईयर एंड के फाइनेंशियल, अगर कंपनी का थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं तो कंपनी ने 1.25 रुपीज़ का ईयर एंड पे डिविडेंड प्रपोज करा है। इसके अलावा कंपनी ने ये है पिछले जो है क्वार्टर्स में 1.5 का पहले करा हुआ था, जो टोटल कंपनी का बन गया ये 1.5 प्लस 1.25, तो ये 2.75 कंपनी ने जो है इस दफ़ा अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दिए। और अगर डिविडेंड यील्ड हम लोग बात कर लें तो ये 10 to 15% के दरमियान की इसकी डिविडेंड यील्ड है। नीचे आके हम कंपनी के डायरेक्ट अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ये रहे कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर हम प्रॉफिट रिटर्न अर्न देख लें तो वो 92 बिलियन से बढ़ के कंपनी का 112 बिलियन का हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट रिटर्न एक्सपेंस देख लें तो 52 बिलियन से बढ़ के 66 बिलियन का हुआ है। अच्छा, कंपनी का जो मेन मसला ये है कि इनका जो है कासा रेशियो इतना अच्छा नहीं है। इनके जो है काफ़ी ज़्यादा जो डिपॉजिट है वो टर्म डिपॉजिट में है और सेविंग्स अकाउंट में है। तो जिस बैंक का कासा रेशियो कम होता है वो जो नेट रिटर्न है ना, यानी कि प्रॉफिट अर्न माइनस प्रॉफिट एक्सपेंस, वो उसका कम होता है। नेट रिटर्न या नेट प्रॉफिट आप कह लें, तो वो उस बैंक का कम होता है। और इनका मसला यही है कि इनके जो है करंट अकाउंट के डिपॉजिट कम है, सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट ज़्यादा है। और सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट पे बैंक जो है इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाता। बाकी इनका अगर नेट रिटर्न देख लें तो 40 बिलियन से बढ़ के 46 बिलियन का हुआ है। इसके अलावा अगर फी एंड कमीशन इनकम देख लें तो 1.8 बिलियन से बढ़ के 2.3 बिलियन की हुई है कंपनी की फी एंड कमीशन इनकम। और अगर हम डिविडेंड इनकम देख लें तो 68 मिलियन से कम हुई, 67 मिलियन की हुई है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज इनकम भी कंपनी की 1.2 बिलियन से बढ़ के ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन हो गई है। और पिछली दफ़ा इनकम फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट और ऑल्टरनेटिव जो थी वो नेगेटिव थी, 313 मिलियन की जो है लॉस था। इस दफ़ा 43 मिलियन की कंपनी को इनकम हुई है। पिछली दफ़ा अगर गेन ऑन सिक्योरिटीज देख लें तो वो 272 मिलियन का था, इस दफ़ा 700 मिलियन की कंपनी को गेन ऑन सिक्योरिटीज है। इसके अलावा अगर हम अदर इनकम देख लें कंपनी की तो 233 मिलियन से कम होकर 170 मिलियन की हुई है। और अगर हम टोटल अदर इनकम देख लें ना कि टोटल अदर इनकम कितनी है, तो वो 3.3 बिलियन से बढ़ के 4.5 बिलियन की हुई है। और कंपनी की टोटल इनकम देखें, यानी कि जो उनके नेट रिटर्न है प्लस अदर इनकम, तो पिछली दफ़ा थी वो 43 बिलियन, इस दफ़ा 50 बिलियन है। तो ये थोड़ा अच्छा इजाफा है क्योंकि बैंक के एक तो है इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे थे,
फिर भी ये कंपनी ने जो है अपना रिटर्न अच्छा कमाया, लेकिन ये है पूरे साल का। सिर्फ आपको मैं इस क्वार्टर का जब एनालाइज करके दिखाऊंगा तो आप खुद देखेंगे कंपनी ने इस क्वार्टर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लें तो 16 बिलियन से बढ़ के 22 बिलियन के हुए हैं। इसके अलावा कंपनी के जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है वो 410 मिलियन से बढ़ के 521 मिलियन का हुआ है, और अदर चार्जेस भी 9.3 मिलियन से बढ़ के 33 मिलियन के हुए हैं। कंपनी का अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 20 बिलियन से बढ़कर 25 बिलियन का हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हालांकि इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करा, क्योंकि जो है टैक्सेशन इस दफ़ा हाई कर दी थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से जो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.04 बिलियन से बढ़ के 11.8 बिलियन का हुआ है, और ईपीएस में भी इनका थोड़ा सा इजाफा 9.96 से बढ़कर 10.67 का हुआ है। सिर्फ ₹1 का ईपीएस जो है इनका इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा कंपनी का अगर हम डिपॉजिट देखें ना जाके, तो कंपनी के अगर ये लाइबिलिटीज में आके डिपॉजिट्स अकाउंट देख लेना, हम डिपॉजिट एंड अदर अकाउंट, तो कंपनी की है 522 बिलियन से बढ़ के 559 बिलियन हुई। तो ये है, अगर मैं आपको डिपॉजिट इंक्रीज का दिखाऊं कैलकुलेट करके, तो पिछला इस दफा है 559 बिलियन, पिछली दफा थे 522 बिलियन। तो कंपनी के अगर डिपॉजिट देखें तो 37 बिलियन से कंपनी के डिपॉजिट वाले इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे। अगर हम कंपेयर करें मिजान से, जो वो तो ये है इस्लामिक का लीडर है, फैसल ने थोड़े कम डिपॉजिट इंक्रीज इसलिए करे थे क्योंकि जो है आपका एडीआर मेंटेन करना था, लेकिन उसके बाद से एडीआर के जो है रूल खत्म हो गया, तो अब ये फैसल के डिपॉजिट भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये फैसल ने जो है अपने करंट अकाउंट के डिपॉजिट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करे। इसके अलावा कंपनी का अगर हम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी देख लें तो 15.9 बिलियन से बढ़कर 22.7 बिलियन होगा इस दफ़ा, क्योंकि ये कंपनी ने जो डिविडेंड भी थोड़ा सा अनाउंस करा है, और बाकी जो सारा प्रॉफिट है वो इसमें ऐड कर दिए। अब ईपीएस अगर मैं इसके दिखाऊं तो साल का जो इनका ईपीएस है 10.67 का है, और पिछला अगर मैं 3 क्वार्टर का आपको दिखाऊं तो आप फिर एनालाइज करके देखेंगे कंपनी ने जो है इतना ज़्यादा इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। अगर हम कंपेयर करें कंपनी के जो है पिछले 3 क्वार्टर, तो 10.67 का कंपनी का जो है इस साल का टोटल ईपीएस है। इससे हम अगर पिछले 3 क्वार्टर का इसका ईपीएस माइनस कर दें तो हमें सिर्फ इस क्वार्टर का ईपीएस आ जाएगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा। तो 10.67 से माइनस कर देते हैं इनका सबसे पिछले क्वार्टर का ईपीएस 2.83, माइनस हम इसमें कर देते हैं 3.47, 3.47, और माइनस हम इससे कर देते हैं 2.90, जो इनका साल 2024 का पहले क्वार्टर का ईपीएस था। तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस आ रहा है इनका 1.47 आ रहा है, तो आप डिक्रीज देख सकते हैं कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना जो है ईपीएस आधा कर लिया 2.83 से, और साल 2024 की जो दूसरा क्वार्टर था उससे अगर हम देखें तो 3 गुना कंपनी का जो है ईपीएस ऑलमोस्ट कम हो चुका है। इस डिक्रीज की एक तो मेन वजह ये है इंटरेस्ट रेट कम था, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मिजान एक वाहिद है जिसने जो है मेंटेन करा है अपना ईपीएस 14 पे पिछले जो है चारों क्वार्टर का। लेकिन फैसल बैंक भी आप देखें तो उनका भी ईपीएस कम हुआ है, और बैंक इस्लामी का भी आप देखें ना कि इनका भी ईपीएस तकरीबन आधा ही कम हो गया। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो है कंपनी का पीई रेशियो इतना कम है। एक तो ये कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं वो इतने ज़्यादा करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स नहीं होंगे, सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट है, जिसकी वजह से जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है निम्स वो कम है। और इसके अलावा ये है कि कंपनी जो इतना खास कोई डिविडेंड भी इतना ज़्यादा नहीं देती, प्लस ये है कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक नहीं है और लोगों का भी इसमें इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक का पी रेशियो इतना कम है, और 11 से 12 के ईपीएस के बावजूद बैंक जो है ₹22 पर ट्रेड कर रहा है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।